हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। आज मैं क्लास 8 का ही वन फॉर ऑल क्वेश्चन बैंक ओसवाल का जो सीरीज है उसी में से तीन और बुक का मैं रिव्यू करने वाला हूं। तीन क्वेश्चन बैंक को मैं रिव्यू करने वाला हूं। बच्चों का कमेंट आया था, वो और भी पेपर्स का और भी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये तीन बुक का रिव्यू एक ही वीडियो में करने वाला हूं। मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और सोशल साइंस है। तीनों वन फॉर ऑल फ्रॉम ओसवाल बुक्स। ये आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल रिव्यू देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने साइंस का रिव्यू कर दिया था, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। और बाय लिंक जो है, परचेज करने का जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों बुक का रिव्यू मैं अभी करने जा रहा हूं आपके सामने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस को, मैथमेटिक्स को और इंग्लिश को। डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे, फॉलो करने के लिए भी लिंक्स मिलेंगे और परचेज करने के लिए लिंक्स मिलेंगे। प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। और जो कुछ भी आपको चाहिए होगा रिव्यू कोई बुक्स के बारे में, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो बुक का रिव्यू मैं जल्द से जल्द ला पाऊं आप सबके लिए। चलिए डिटेल रिव्यू किया जाए। चलिए हम लोग अभी क्लास 8 के वन फॉर ऑल क्वेश्चन बैंक क्लास 8 का हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स का देखेंगे, फिर सोशल साइंस का देखेंगे, फिर इंग्लिश का देखेंगे और दोबारा मैं साइंस का भी यहाँ पे दिखाने का कोशिश करूँगा, अगर वीडियो लंबा नहीं हो तो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो आई थिंक। फिर भी मैं ट्राई करूँगा और सेपरेट वीडियो मैंने उसका दे रखा है चैनल पे, साइंस वाला का, तो आप देख सकते हैं। और व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे मैंने ये तीनों बुक का भी डालने का डिसीज़न लिया है। ये देखिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल पे आए हैं तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, सबको हेल्प भी मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कंटेंट्स। सबसे पहले रेशनल नंबर्स है और इसके बीच में देखो सब टॉपिक्स दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, मतलब ये मेन पॉइंट है चैप्टर का, इसलिए ऐसा करके बुलेट करके उस फॉर्म में दिया गया है। तो सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर 1 प्रैक्टिस पेपर 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 प्रैक्टिस पेपर है, वो भी हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। और मैथ्स में भी यहाँ पे माइंड मैप देखने को मिल रहा है, तो ओसवाल का तो जवाब ही नहीं है। मैथ्स का भी माइंड मैप बना दिया है इसने, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ और आपको बाय लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से जा कर के। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कॉर्नर का भी दिया हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो सारे सॉल्व वे में पूरा दिया हुआ है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप भी दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी भी कवर कर दे रहा है, एग्जाम्पलर हो जा रहा है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी हैं। मतलब पूरा जो भी आपके सिलेबस में बनता है पोर्शन, जो भी है सिलेबस एग्ज़ाम का, वो सब कवर करता है ये, ठीक है। तो कुछ छूटने वाला तो है नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटेगा। लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर 2 है, इसमें भी देखो आप माइंड मैप आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स वैसे ही हैं माइंड मैप के साथ। और पीछे हम लोग प्रैक्टिस पेपर एक बार देख लेंगे, बाकी चैप्टर्स तो सब सेम ही रहेंगे। कंटेंट मैंने बता दिया आपको। मैथ्स में तो बहुत कुछ ऐसा ये नहीं है, प्रैक्टिस पेपर ज़रूरी था तो प्रैक्टिस पेपर दिया है इन्होंने। ये देखो, प्रैक्टिस पेपर जो है ये 2.5 घंटे का सेट किया गया है, फुल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 80 है। आप देख सकते हैं, इसको आप पूरा सिलेबस को करने के बाद आप लगा सकते हो अपने आप को टेस्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए खुद को। प्रैक्टिस पेपर 2 भी दिया गया है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अभी से ही सीनियर्स के पास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो कलेक्ट कर लो, ठीक है। वो क्योंकि अभी मिल जाएगा आपको, बाद में सीनियर्स भी भूल जाते हैं, खो जाता है पेपर, अभी एग्जामिनेशंस हुए हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर मांग लो सबसे। और अभी हम लोग सोशल साइंस का देख लेते हैं। सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर जरूर रखो, ठीक है, सीनियर से आप मांगते रहो, मांग करके उससे कलेक्ट कर लो। तो सोशल साइंस में हम लोग देख सकते हैं, ये देखो कंटेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें क्या है, सैम्पल पेपर वगैरह कुछ है या नहीं। यूनिट 5 तक दिया हुआ है,
ऐसा तो यहाँ पे कुछ लिखे पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब लास्ट जो है यूनिट 5 में 8 नंबर 8 दिया गया है। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इसमें कि प्रैक्टिस पेपर है। फिर भी हम लोग आवर पास्ट्स 3 हाउ व्हेन एंड वेयर चैप्टर जो है इसको देखते हैं। माइंड मैप है यहाँ पे। माइंड मैप के ज़रिए हम लोग क्विकली चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं और इसको माइंड में सेट कर लेंगे तो एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प होगा। ये देखो टॉपिक वाइज यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, QR कोड दिया हुआ है जिसको स्कैन करके आप और भी डिटेल्स पा सकते हो। कीवर्ड्स दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टडीज़ में। की डेट्स को मेंशन कर दिया गया है। NCERT कॉर्नर का इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ जो कि सॉल्व्ड है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस है सॉल्व किया हुआ। कॉम्पिटेंसी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसके अंडर में आ रहा है, MCQ टाइप, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इसमें आ गया, लॉन्ग आंसर टाइप है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें भी माइंड मैप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए पीछे हम लोग एक बार देखते हैं इसमें कुछ है क्या। हाँ प्रैक्टिस पेपर है इसमें। ओहो ये हो गया, फॉल्ट हो गया इसमें, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस पेपर है इसमें, आप देख सकते हैं। ये देखो प्रैक्टिस पेपर है जो कि स्टार्टिंग में नहीं बताया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप पैसे दे करके बुक परचेज कर रहे हो और प्रैक्टिस पेपर ही नहीं है तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। और प्राइस कितना मेंशन्ड है यहाँ पे, 399 प्राइस मेंशन किया हुआ। लिंक पे क्लिक करके आप विजिट कीजिए एक बार वेबसाइट पे, हो सकता है आपको ऑफर्स भी मिलेंगे। उसके बाद इंग्लिश का हम लोग देख लेते हैं फटाक से। मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उसके अंडर में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंडर में सारे बुक्स आपको परचेज करने को मिल जाएंगे। ये देखो इसमें रीडिंग स्किल्स है, अनसीन पैसेजेस दिया हुआ, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर दिया हुआ है, शॉर्ट एंड लॉन्ग राइटिंग टास्क, लेटर राइटिंग, ईमेल्स, पैराग्राफ, मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, सब दिया हुआ है, डायलॉग राइटिंग, स्पीच, सब दिया हुआ है। आप कमेंट करेंगे तो मैं ये सब का भी वीडियो सेपरेटली बना दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प हो पाए। ये सब चीज़ जो है ना, ये सब 8th में स्टार्ट कर रहे हैं आप, अगर पढ़ रहे हैं तो आपको 10th 11th 12th हमेशा काम आएगा। ये सब बेसिक चीज़ है और बहुत अच्छा चीज़ है। ग्रामर पूरा दिया हुआ है आपको, प्रोज दिया हुआ है, पोइट्री दिया हुआ है। कहाँ से, ये लिटरेचर पार्ट है, ठीक है, NCERT का, हनी ड्यू का पोइट्री पार्ट है, हनी ड्यू का उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर का है, इट सो हैपेंड का। तो जिनके पास NCERT है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये। और अगर NCERT नहीं है तो बाकी जो पार्ट्स है वो सब यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे सेक्शन ए रीडिंग, अनसीन पैसेज दिया हुआ है, उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, तो ये सब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। इंग्लिश अगर स्ट्रांग करना है तो इस तरह के प्रैक्टिस बुक जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। पैसेजेस बनाएंगे घर में तभी जा कर के आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। ये सब में ऐसा बच्चे जो हैं प्रैक्टिस करते नहीं और एग्जामिनेशन में डायरेक्ट फेस करते हैं वो पैसेजेस को, तो वो अच्छा नहीं होता, उतना अच्छा स्कोर नहीं होगा उसमें। अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, पहले से ही आपको पैसेज वगैरह का प्रैक्टिस है, तो आप बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे और लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आपको जो इंटेलिजेंसी लेवल है, जो आपका राइटिंग स्किल्स होता है, समझने का स्किल्स होता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है अगर पैसेज वगैरह ये सब रेगुलरली आप बनाते हैं तो। शॉर्ट एंड लॉन्ग राइटिंग टास्क, जिसमें लेटर राइटिंग आ जा रहा है, देखो लेटर लिखने का तरीका इनफॉर्मल पहले दिखाया गया है ना, तरीका भी दिया गया है, एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, लेटर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स दिए गए हैं, फिर फॉर्मल लेटर्स है ना, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स है फॉर्मल लेटर का, जो एक्सरसाइज दिया गया है इसमें, है ना। आप कर सकते हैं इसको रिवाइज, अपना जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा इंग्लिश का पेपर को, जनरली बच्चे इंग्लिश को घर में पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिस करते नहीं है राइटिंग पार्ट को, अगर करेंगे तो आपका इंग्लिश में भी अच्छा मार्क्स आएगा। लोग कहते हैं ना लिटरेचर है तो स्कोरिंग नहीं होता है, आप ये सब पार्ट पढ़ते कहाँ हैं, ये सब पार्ट पढ़ेंगे तभी तो स्कोरिंग होगा। सब जा करके एग्जाम में डायरेक्टली फेस करते हैं, सिर्फ लिटरेचर पढ़ के जाते हैं और ये सब थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा स्कोर होगा। देखो नोटिस राइटिंग कितना अच्छा से यहाँ पे मेंशन किया गया है फॉर्मेट के साथ, हर एक पार्ट का मार्क्स होता है, तो जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे आपको मार्क्स भी मिलेगा। स्टोरी राइटिंग है, एग्जाम्पल दिया हुआ, तरीका दिया हुआ, एक्सरसाइज दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। स्पीच राइटिंग है, बुक्स में तो सब कुछ होता है, करना आपको तो है,
थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, डायलॉग राइटिंग है तो बहुत अच्छा होगा। और फिर एनसीईआरटी का जो भी दिया हुआ है उसका देखिए, पूरा नोट्स समरी के साथ दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, और क्या चाहिए। सारे पोएम्स का समरी आपको मिल जा रहा है, वर्ड मीनिंग मिल जा रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जा रहा है। ये देख रहे हैं आप। तो एनसीईआरटी सॉल्व है। पीछे हम लोग देख लेते हैं कि प्रैक्टिस पेपर है या नहीं है। होना तो चाहिए, बिल्कुल है। ये देखिए, प्रैक्टिस पेपर 2, प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वैसा बना हुआ है यहाँ पे सेट। आप सेट लगा सकते हैं, ठीक है। साइंस का भी हम लोग क्विक दिखा देते हैं। साइंस का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। उसी तरह से माइंड मैप से स्टार्टिंग होता है, और इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ रहता है। QR कोड दिया हुआ रहता है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा किया हुआ है, नोट्स दिया हुआ है इंट्रोडक्शन के साथ। ये देखो माइंड मैप है, यहाँ पे सारे टॉपिक्स पॉइंट वाइज भी किए हुए हैं ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। और सही में इसमें इस तरह से सिस्टमेटिक वे में अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ छूटेगा नहीं, सारे टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी रहेंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए रहेंगे, कीवर्ड्स दिए हुए हैं। कीवर्ड्स बहुत हेल्पफुल होता है, हर एक चैप्टर का अलग कीवर्ड है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कॉर्नर सॉल्व्ड है। ये देखिए, शॉर्ट लॉन्ग सब टाइप के दिए हुए हैं। जैसा आपको ज़रूरत पड़ता है एग्ज़ाम में, सब उसी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक कहा ही जाता है इसको, तो सब मिल जाएगा। लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। ये तो चैप्टर 13 है, प्रैक्टिस सेट एंड में है। ये देखो प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 1 भी है। एग्ज़ाम के जैसा क्वेश्चन सेट किया हुआ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। और सीनियर से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन है वो भी मंगा सकते हैं यूज़ करने के लिए, और खुद को तैयार कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। बाकी जो कमेंट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए, सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।